हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपना सेकंड टॉपिक होने वाला है प्लांट न्यूट्रिशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके ट्रिक्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो अपन का मेन टारगेट है कि इनको सीखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आपसे कोई भी चीज मिस नहीं हो। ठीक है, तो मैक्रो यानी कि बड़ी बात। अब बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसे कि कोई लड़का है, अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसका हाथ मांगना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो मिल जाए तो फिर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं सिर्फ याद करने के लिए बात बता रहा हूँ, भावनाओं में मत बह जाना। स्पेशली लड़के जो है, भावनाओं में मत बहना। अगर किसी का नाम किरण भी है तो प्लीज उसका माइंड मत करना, सिर्फ अपन याद कर रहे हैं, बाकी अपना कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैक्रो मतलब बड़ी बात मैंने समझा दिया आपको। तो इसकी ट्रिक होने वाली है, ओ पागलो किरण के नाम का सिंदूर ही मांग लो। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में ही लिखा हुआ अच्छा सा रहेगा, क्योंकि इसी से मेन मतलब निकलता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो ओ से मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, पी से मतलब फॉस्फोरस हो जाएगा, के से क्या आ जाएगा पोटेशियम, सी ए से कैल्शियम आ जाएगा, एन से नाइट्रोजन, सी से कार्बन, एस से मतलब सल्फर आ जाएगा, एच से मतलब हाइड्रोजन, और एम ए से मतलब मैग्नीशियम। ये सारे होते हैं जो कि होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई होप आपको ये याद रह जाएंगे आराम से। वैल्यू यहाँ पे 1 to 10 मिलीग्राम पर लीटर इसकी होती है। एनसीईआरटी में इसका गिवन है वैल्यू, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। बस मैंने याद करने का तरीका बताया है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं कितने स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि कितने स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत हैं, या फिर कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसकी वैल्यू भी आपको लिखी हुई है ऊपर, आप देख लेना। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटी सी। तो छोटी सी का मतलब होगा छोटी बात। अब छोटी बात क्या होगी कि एक मोहन नाम का बेटा है, वो अपने पापा को ये बोल रहा है कि आपने कोई जमीन है वो बेच दी है, लेकिन पापा ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो इसी बात पे देखो कि मोहन बेटा, मैंने कल कोई जमीन नहीं फेंकी। फेंका या फिर फेंकी, फेंकी का मतलब है बेचना। यहाँ पर देख सकते हो आप, उससे रिलेट कर सकते हो कि पापा, उसके पापा उसको बोल रहे हैं, क्योंकि मोहन जो है अपने पापा को बोल रहा है कि आपने अपनी जमीन बेच दी है कल, लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं कि मोहन बेटा, मैंने कल कोई जमीन नहीं फेंकी है। तो इससे याद रह जाएगा, मोहन से मतलब मोनोबेडिनम हो गया, बेटा से मतलब बोरोन, एम ई से मतलब मैग्नीज हो गया, कल मीन्स क्लोरीन हो गया, सी ओ से मतलब कॉपर, जमीन मतलब जिंक हो गया, नहीं मतलब निकल, और फेंका से मतलब फेरस हो गया। आराम से इससे आप याद रख सकते हो। तो ये चीजें दोनों ट्रिक थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो ऐसे ही वीडियो तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, बहुत सारे, पूरी बायोलॉजी के बना सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक जितने अपलोड कर पाऊँ। इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, वो यही होते हैं। कौन से होते हैं? CHON। तो इससे याद रखोगे कौन। तो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अगर पूछेंगे तो इसेंशियल यानी कि जरूरी क्या है, तो वो होगा कौन है जरूरी। तो CHON से याद रखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, ये चार जो है इसेंशियल एलिमेंट्स है। एनर्जी के लिए कौन आता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल एनर्जी के लिए यूज होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। अब फॉस्फोरस जो है एटीपी बनाने के लिए जरूरी होता है। अपने एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब जैसे कि मोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन मोबाइल कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं, तो इसको भी अपन याद रखेंगे। अब मोबाइल है, अब देखो कैसे याद रखेंगे मोबाइल। अब इसको क्या याद रखेंगे? ओल्ड नानी के मजे। अब कैसे हुआ ये? जैसे कि अगर नानी है तो नानी बूढ़ी होती है, पहले मोबाइल फोन चलते नहीं थे, लेकिन अब नानी को मोबाइल फोन ला के दे दिया है, यानी कि मोबाइल बोलते हैं ना फोन को, तो मोबाइल ला के दे दिया है, तो ओल्ड नानी के मजे हो गए। यानी कि नानी होती है वो तो ओल्ड ही होती है, तो उनके मजे हो गए, क्योंकि उनको फोन मिल गया, यानी कि मोबाइल उनको मिल गया, इसलिए उनके मजे हो गए। यानी कि ओल्ड नानी के मजे हो गए। ओल्ड से मतलब होगा कि ओल्ड लीव्स, जो कि ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ओल्ड जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो आपको इससे दोनों चीजें याद रह जाएंगी कि जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं वो ओल्ड लीव्स पर इफेक्ट डालती हैं। अब वो है कौन से एलिमेंट्स? जिसको नानी के मजे हो गए। अब नानी के एन से नाइट्रोजन हो गया, के से पोटेशियम हो गया, और एम ए मजे से हो गया, एम जी से मैग्नीशियम। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं जो कि मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, और कहाँ पर इफेक्ट डालते हैं तो भी आपको मैंने बता दिया इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मोबाइल की।
नॉन मोबाइल एलिमेंट होते हैं, देखो इसकी ट्रिक्स होने वाली है नए काम से मतलब। अब नए काम से मतलब का क्या होगा कि नॉन मोबाइल, अब ये दूसरी जगह पे जाते नहीं है तो यानी कि एक ही जगह पे इनको अलग अलग काम चाहिए, यानी कि न्यू लीव्स पर इफेक्ट डालती हैं। न्यू से मतलब हो गया कि नई पत्ती पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आप उससे भी पता लगा सकते हो कि जो मोबाइल एलिमेंट है अगर वो आपको पता है तो नॉन मोबाइल तो ऑटोमेटिक, जो वो नहीं है वो नॉन मोबाइल होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इसका ट्रिक से बता दिया आपको। काम से मतलब कैल्शियम हो गया, एस से मतलब सल्फर हो गया। तो ये चीजें इसका ट्रिक से आपको याद रह जाएगी, नॉन मोबाइल। और ये इफेक्ट कहाँ डालते हैं, न्यू मीन्स न्यू लीव्स के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज के बारे में, जो क्लोरोसिस नेक्रोसिस वगैरह होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस क्या होती है, देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ है ट्रिक के साथ। देखो लीव्स का क्लोरोफिल की कमी से येलो हो जाना। अब क्लोरोसिस का मतलब होता है कि लीव्स जो है येलो येलो पेड़ पे होती है ना, पत्तियां देखी होंगी आपने, जो लीव्स होती हैं येलो कलर की होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की कमी की वजह से होती है। तो क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन इसकी कमी होने से ये येलो हो जाती हैं। अब ये है क्या ट्रिक, देखो फिर जीने के लिए मैंने नायरा से मोहब्बत मांगी है। अब जो जिसने कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखा होगा या फिर जो देखते होंगे उनके लिए ये चीज़ें समझना बिल्कुल आसान हो जाएंगी कि कार्तिक कौन है और नायरा कौन है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा तो हल्का फुल्का आप आइडिया रख लो, बाकी अगर नहीं है तो अपनी तरफ से आप नाम इसका निकाल सकते हो एन से, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीरियल क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं इसलिए मैंने इसका लिया है। बाकी अपना किसी से कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ याद करने से मतलब है, ठीक है। तो फिर जीने के लिए मैंने नायरा से मोहब्बत मांगी है, यानी कि फिर से जीना क्या है, क्योंकि पहले तो ये हरा हुआ करता था। बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, नायरा के ऊपर मत जाना, बात अपन इसकी कर रहे हैं क्लोरोफिल की वजह से येलो हो गई। अब येलो हो गई तो ये क्या करेंगे कि वापस ग्रीन होना चाहेंगे, ग्रीन होना चाहेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि फिर जीने के लिए, यानी कि फिर से हरे होने के लिए मैंने नायरा से मोहब्बत मांगी। अब नायरा से मतलब हो जाएंगे कि ये सारे एलिमेंट्स, इनकी मदद मांगी है, तो ठीक है। तो एफ ई आर से एफ ई हो जाएगा, जेड ई से जिंक हो जाएगा, कैसे के, यानी कि सारी चीज़ें हैं उनके फर्स्ट लेटर से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ये चीज़ें याद रहने में बिल्कुल ईजी होंगी। तो ये हुआ क्लोरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रो, नेक्रो को हटा के देखो, इसको काटो यहाँ से, ने को अलग ले जाओ, यानी कि नहीं करो मतलब करो, नहीं करो, इससे याद रह जाएगा ना। आप एक बार खुद से पढ़ के देखो, नी करो सिस, सिस को हटा दो, पहले नी करो मत करना, इसके बारे में ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू एंड लीव्स। इसमें होता क्या है कि टिश्यू की डेथ होती है और लीव्स और टिश्यू की डेथ होती है, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं करो, यानी कि इनकी डेथ टिश्यू की और पत्तियों की मत करो, ये बोलना चाह रहा है। इससे आपको याद रह जाएगा। अब इससे होगा क्या, कॉपर के का मांगू, इसकी यह ट्रिक होने वाली है, कॉपर के का मांगू। अब यानी कि अब इनकी डेथ तो होने ही वाली है, तो अब कॉपर की कवर चढ़ा के भी क्या करना, तो ये बोल रहे हैं कि कॉपर के का मांगो, यानी कि कॉपर से अब मैं क्या मांगू उसकी सेफ्टी के लिए कि मेरे को कवर कर लो कॉपर, ताकि मैं ये चीज मेरी डेथ नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, यदि इससे कॉपर के का मांगू, इससे आंसर आ जाएगा कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन स्टॉप, यानी कि अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे सेल डिवीजन जो है वो रुक जाएगा। देखो कार्तिक नायरा से मोहब्बत, अब देखो कि ये कैसे रुक जाएगा, अगर कार्तिक नायरा से मोहब्बत नहीं करेगी तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, यानी कि आगे की उनकी जो मोहब्बत नहीं होगी तो वो तो रुक ही जाएगी, जब मोहब्बत नहीं होगी तो रुकेगी ही। तो इसी वजह से दिया है कि कार्तिक नायरा से मोहब्बत, यानी कि कार्तिक से मतलब हो गया के, एन से मतलब नाइट्रोजन, एस ए मतलब सल्फर और एम ओ मतलब मोलोबिडिनम। इससे जो है इनका जो है मोहब्बत रुक जाएगी, तो यानी कि सेल डिवीजन इनका रुक जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पॉइंट होने वाला है डिले इन फ्लोरिंग्स। अब यानी कि फूल फ्लोरिंग में डिले कैसे होगा, इसके बारे में, इनके भी एलिमेंट्स होते हैं तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे, उसकी भी ट्रिक है, नायरा या फिर नैतिक से मोहब्बत। अब वही बात आ गई कि सेल डिवीजन में स्टॉप करने में दिक्कत होगी तो मतलब फ्लोरिंग में भी दिक्कत होगी, तो वही बात आ जाएगी। यहाँ पे कार्तिक को हटा दो और नायरा से मोहब्बत, वही बात आ जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर और मोलोबिडिनम, ये चीजें जो है काम आती हैं, यानी कि इनकी कमी की वजह से डिले इन फ्लोरिंग, यानी कि फ्लोरिंग में डिले होती है। तो ये कंप्लीट चैप्टर हमने कवर कर दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको चीजें टिप्स पे हो गई होंगी। जिसने भी यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो उसके लिए बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक भी, अगर इन टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन आता है तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम ट्रिक्स के साथ बनाते रहें तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि एक भी वीडियो इस तरीके की आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।